संजय निरुपम मेरे साथ जुड़ गए हैं, लगता है उन तक आवाज पहुंच रही है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है जी। संजय निरुपम साहब, कल तक जो आपके दोस्त थे उन्हें अब आप खिचड़ी चोर का आरोप लगा रहे हैं और जेल भी भेजना चाहते हैं, यानी संजय राउत को अब जेल भेजना चाहते हैं, क्यों? इसलिए कि कोविड के जमाने में जब यहाँ के गरीब लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया था, लोग जैसे तैसे भाग रहे थे, पूरा संपूर्ण लॉकडाउन था, और उस समय एक बीएमसी की तरफ से ऐसे गरीब लोग, मजदूर लोग, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के लिए एक मुफ्त खाना मुहैया कराने की योजना शुरू की गई थी। पूरी योजना के तहत शिवसेना के जो पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको बहुत फ्रॉडुलेंटली अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, और वो कॉन्ट्रैक्ट संजय राउत के एक बेनामी कंपनी को भी मिला जिसमें उनके सारे पार्टनर्स थे, और उसी कंपनी से, खिचड़ी सप्लाई करने वाली कंपनी से इन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, अपनी बेटी के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, अपने पार्टनर के नाम पे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खिचड़ी घोटाला है। और यही नहीं, 300 ग्राम खिचड़ी देनी थी लेकिन उसकी जगह 200 ग्राम कम करके 100 ग्राम ही दिया। तो मतलब गरीबों की खिचड़ी चुराने वालों को खिचड़ी चोरी कह सकते हैं। तो ऑलरेडी एक खिचड़ी चोर है जो हमारे क्षेत्र से उम्मीदवार करके शिवसेना ने दिया, शिवसेना उबाठा ने दिया है। तो मैंने कहा यही है खिचड़ी चोर नहीं है, संजय राउत किंगपिन है, इस पूरे घोटाले का सूत्रधार है, और ये भी खिचड़ी चोर है, और ईडी को इसके पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन आपने फिर ये खिचड़ी चोर को कांग्रेस ने समर्थन क्यों दे दिया? कांग्रेस में कौन शिवसेना के साथ मिला हुआ है? क्या कांग्रेस में भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना उबाठा हो, ये सभी लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई मोरल ग्राउंड्स लेते हैं और बड़ा नैतिकता का पाठ सबको पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र में, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिसके ऊपर करप्शन के आरोप है, दलाली खाने का आरोप है, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बाई चेक रिश्वत लेने का आरोप है किसी कॉन्ट्रैक्टर से जिसने खिचड़ी सप्लाई की, और ईडी ऑलरेडी उसकी छानबीन कर रही है। तो मेरा यह कहना है कि जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इतना बड़ा आप एक स्टैंड लेते हैं, तब एक भ्रष्टाचारी और जो कि एक टेंटेड फेस है उसको उम्मीदवार बनाने का मतलब क्या है? लेकिन कांग्रेस और शिवसेना उबाठा दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दे पे महज एक लिप सर्विस करती है, और जब उम्मीदवार। लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है? कई सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा लग रहा है लीडरशिप चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है। ये सवाल खड़ा हो रहा है बार बार। हरीश रावत, बड़े वरिष्ठ नेता, अभी भी कांग्रेस में है, उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम रहे, कह रहे कांग्रेस सुस्त हो गई है। नहीं, ऐसा है, 2 चुनाव हम लगातार हार चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और मैं खुद भी हारा हूं। और मैं जो हारा, या मेरे जैसे और भी जो जमीन पे काम करने वाले लोग हारे, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हारे। लेकिन 2 हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इन हारों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में भी अगला इलेक्शन ये हार रहे हैं। और चूंकि ये इनमें कोई सुधार नहीं है, और चूंकि इनकी तरफ से कोई इस प्रकार का प्रयास नहीं है कि अपनी गलतियों से सीखा जाए, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में निराशा पैदा हो गई है, और इसी निराशा की वजह से बहुत सारे लोग कांग्रेस, जब आप कांग्रेस में थे तब भी कांग्रेस के नेता, संजय जी, जब भी कांग्रेस के नेता अंदर खाने बात करते थे कि ये चुनाव तो गया 2024 का, अब तो मोदी ही आ रहा है, अंदर खाने के ये बात करते थे, और पब्लिक पोस्चरिंग कुछ और होती थी। हाँ, वो तो मुझे खुद भी बोला गया था कि इस बार तो अपनी चुनाव नहीं, इस बार तो अपनी सरकार नहीं आएगी, लेकिन 2029 में आएगी। और आज मैं कहता हूं कि जो हरकत है, जिस प्रकार से एक लैक लस्टर अप्रोच लेकर के कांग्रेस पार्टी में काम हो रहा है, जिस प्रकार से पूरा ऑर्गेनाइजेशनल एक डिसइंटीग्रेशन है पार्टी में, बिखराव है पार्टी में, जिस प्रकार से आइडियोलॉजिकली जो एक कांग्रेस पार्टी इरिलेवेंट होती चली जा रही है, और घिसी पिटी विचारधारा पे विश्वास कर रही है जबरदस्ती, जबकि बदले हुए समाज, बदले हुए देश के हिसाब से सुधरने और बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो 2029 के चुनाव में भी इनका कुछ नहीं होगा, और 2029 आते आते और भी कांग्रेस पार्टी सिकुड़ जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर। क्या राम मंदिर को लेकर, जय श्री राम को लेकर वाकई कुछ बड़ा विषय है कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस में ये बोलने पे पाबंदी है? संजय जी, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये तो पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। जब अयोध्या में 22 तारीख को रामलला विराजमान हो रहे थे और बड़ा प्राण प्रतिष्ठा एक समारोह हो रहा था, जब पूरे देश के बड़े बड़े लोग, सभी लोग, चाहे वो बड़े उद्योगपति हों या फिर क्रिकेटर हों या फिल्मकार हों या सर्वसामान्य लोग हों, हर तरह के लोग वहां जा रहे थे, और वहां के आयोजन समिति ने सभी को बुलाया था।
तब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने उस कार्यक्रम का विरोध किया और कहा कि यह बीजेपी का प्रोपेगेंडा मात्र है, उसी दिन समझ में आ गया था कि इनको राम के अस्तित्व पर इनको विश्वास नहीं है और तब उन्होंने राम के प्रति जो आस्था होती उस आस्था को संदिग्ध कर दिया था। तो पूरे देश ने देखा था और आपने देखा होगा कि उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद उनके प्रवक्ता लोगों को बोला गया कि जाके इस पूरे मामले को डिफेंड करिए और 4-5 दिनों तक अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए डिफेंड करने का एक कार्यक्रम चला। तो ये बेसिकली इनके मन में धर्म के प्रति कोई आग्रह नहीं है, सम्मान नहीं है, जिसके नतीजे समय समय पर दिखते रहते हैं। हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए कभी मंदिर में जाके पूजा करना, कभी नर्मदा जी की पूजा करना, कभी जनेऊ पहन लेना, ये सब दिखावा है, लेकिन सच है कि मन के अंदर एक जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आखिरी सवाल है, आगे का रास्ता आपका क्या होगा? क्या शिवसेना शिंदे गुट के साथ आपकी बात हो रही है, आप जा रहे हैं उधर? अभी ये थोड़ा सा अभी भी अनिश्चित है। आने वाले दिनों में नवरात्रि के दरमियान हम एक फैसला ले लेंगे और आप सबको बहुत खुशी खुशी बताएंगे। नवरात्रि के पावन दिनों पर आप ये फैसला ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 के साथ। थैंक यू सो मच संजय जी। तो ये थे संजय निरुपम। तो फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे। नमस्कार। दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप, केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख को बदलने की मांग। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग का ऐलान, 3-3 सीट पर लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। पीडीपी को नहीं मिली कोई सीट। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा बिहार से गरीबी दूर क्यों नहीं की, क्यों नीतीश कुमार नहीं लगा पाए कोई फैक्ट्री। लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो गया। कांग्रेस को उधमपुर, जम्मू और लद्दाख सीट मिली, वहीं अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सभी सीटों पर जमकर भर रहे हैं हुंकार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सभा में बोले मोदी, जब नीयत सही तो काम भी सही होते हैं। पीएम ने कहा मोदी शाह परिवार में नहीं है, गरीब परिवार में पैदा हुए हैं वो। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी कांग्रेस पर बरसे, कांग्रेस पर गरीबों की कभी चिंता नहीं करने का आरोप लगाया। कहा 2014 में गरीब के बेटे को आपने आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का किया दावा। कहा गरीबी दूर नहीं होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। भ्रष्टाचार पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। का 2014 से पहले भ्रष्टाचारियों ने गरीबों का हक मारा, अब भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। मुख्तार अंसारी को माफिया कहने पर संभल के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क का गुस्सा। बोले मुख्तार को चुनाव जीते हुए जनप्रतिनिधि के तौर पर पहचानिए, उन्हें विधानसभा में दी जाएगी श्रद्धांजलि।